भंडारण करेंगे अडानी अंबानी या उनके दलाल या उनके लोग या मोदी के लोग या गुजराती चोर, यही भंडारण करेंगे। भंडारण वही करेंगे जिनके पास पैसा होगा, पैसा वो भी काला पैसा होगा। किसानों को यह पता हो चुका है कि इससे देश गुलाम हो जाएगा, इससे गरीबी और बढ़ेगी, इससे महंगाई और बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज 100 रुपए पेट्रोल में आपकी जलती जरूर होगी, पूरे देश का दिल जल रहा है, पूरे देश का अगवाड़ा पिछवाड़ा सब जल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वो औरतें जो नचनिया मतलब जो औरतें आज केंद्र में भी सत्ता पर बैठी हुई हैं, जो भाड़ नगरी से आती हैं, वो क्या उत्पात मचाती थी अगर 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, वो अपने धंधे में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े हैं, जनके हैं, ये आरएसएस के चड्ढी गैंग हैं, इन सबके में तो दम ही नहीं है बोलने का। बोलेंगे क्या? जिस दिन ये बात आप समझ लोगे, एक दिन भी आप घर में नहीं बैठोगे, आप किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाएगी, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यह समझ लीजिए कि यह लड़ाई किसानों की नहीं है। किसान अपने अनाज के उत्पादन या जो भी किसान अनाज सब्जी जो भी पैदा करते हैं उसका एक अच्छा मूल्य मिले, ये बस वो अपने लिए एमएसपी प्राइस जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ये वो अपने लिए लड़ रहे हैं। बाकी जो लड़ रहे हैं, बाकी की लड़ाई जो उनकी मांग है, जैसे किसान के 3 बिलों को कैंसिल करवाना की लड़ाई, करवाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो किसानों की लड़ाई नहीं है। किसान अगर अपने लिए मांगे मेरे दोस्तों, तो किसान मात्र यह मांग सकते हैं कि भाई हमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस लिखित में चाहिए कानून बना के, बस उनकी मांग इतनी ही हो सकती है। लेकिन किसान लड़ रहे हैं 3 बिल वापस लेने के लिए। आप जानते हैं मेरे दोस्त, किसान ये 3 बिल वापस क्यों लेना चाहते हैं? ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, जो रोज कमा के खाते हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, मध्य वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, जो किराना के छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कभी कहीं बिस्कुट बनाने की, कहीं जो भी खेतों में कहीं चिप्स बनाने की, कहीं बिस्किट बनाने की, कहीं नमकीन बनाने की, कहीं और जो भी खेतों में उत्पादित होता है उसके जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है, मान लीजिए जैसे चिप्स हुआ, सेमिया हुआ, या जो भी आइटम हुआ, बिस्किट्स हुआ, ब्रेड पाव हुआ, या जो भी हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, आटा हुआ, चावल पैक करके हुआ, दाल पैक करके हुआ, जो भी हुआ उसके बाद रिप्रोसेस वाला, वो मध्य वर्ग को सपोर्ट करता है, छोटे छोटे दुकानदारों को सपोर्ट करता है। तो जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो उनकी अपनी लड़ाई का एक मुद्दा है, मात्र एक मुद्दा, वो सिर्फ यह है कि उनको एमएसपी मिले, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। लेकिन किसान मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से भी ऊपर उठ करके वो 3 किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये कतई उनके लिए नहीं है, ये बिल किसानों के लिए बना ही नहीं है, ये मुद्दा भी किसानों का है ही नहीं। और जानते हैं, यही बरगलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जैसा साजिश भेड़िया कर रहा है। मेरे दोस्त, इसको आपको मैं आज समझाऊंगा कि किसानों की जरूरत क्या है और किसान क्या मांग रहे हैं। किसानों की जरूरत है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी, ठीक है। किसान की दूसरी जरूरत है मंडी बरकरार रहे, एपीएमसी बरकरार रहे, पुरानी व्यवस्था बरकरार रहे, बस यहीं तक ये मांग खत्म हो जाती है। उसके बाद किसानों की
लेकिन किसान मांग क्या रहे हैं? किसान तीनों बिल को कैंसिल करवाने की मांग क्यों कर रहे हैं? किसान तीनों बिल को कैंसिल करवाने की मांग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत को गुलाम होने से किसान बचाना चाहते हैं। भारत के मध्य वर्ग को, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे उत्पादक हैं, जो कृषि से उत्पन्न होता है उससे जो सामान बनाते हैं, रिप्रोडक्टिविटी वाले सामान, एफएमसीजी के सामान, उसको उन व्यापारियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसान उन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जो रोज कमा के खाते हैं और जिनकी आमदनी रोज 200-300 रुपए से ज्यादा नहीं है। किसान 100 करोड़ भारतवासियों के लिए लड़ रहे हैं जो कल भूख से मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। किसान उनके लिए लड़ रहे हैं जिनका धंधा व्यापार रोड पे चलता है, जैसे कहीं सब्जी बेच करके, कहीं छोटी दुकान लगा करके, कहीं छोटा व्यापार करके चलता है, उनको बचाने के लिए। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, किसान अगर 1% अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो 99% आपके लिए लड़ रहे हैं, जिसे आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये वाइफरकेट करके आज मैं आपको बताऊंगा। इसी से आपको यह समझ में भी आ जाएगा कि इसका समाधान आखिर क्या है। तो पहली बात, आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, बहुत अच्छा किया। इसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं। किसान की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं किसान के साथ खड़ा हूं, आप भी किसान के साथ खड़े हैं, पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। इस तरह की लड़ाई में ऐसे काम, ऐसे प्रोग्राम और भी किसानों को करना चाहिए। और आम जनता ने किसानों का साथ दिया। किसानों ने भी आम जनता को सेटिस्फाई किया, मतलब संतुष्ट किया। किसी को भी जो रेल में बैठकर जा रहे थे, किसी को नाराजगी नहीं हुई कि किसानों ने ये ट्रेन क्यों रोकी। यही किसानों की सबसे बड़ी जीत है। इसके लिए हम किसान आंदोलन से जुड़े सभी आंदोलनकारियों को कोटिशः नमन करते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैं आज का जो विषय उठाया आपको ये कि किसान लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी बताना क्या चाहते हैं। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जैसा फ्रॉड आदमी, नरेंद्र मोदी जैसा भेड़िया आदमी यही पकड़ रखता है, इसी तरह के षड्यंत्रकारी काम करता है जिससे लोगों को मतलब लोगों को डिवाइड किया जा सके। यह भी उसी का हिस्सा है और यह सच है। मैंने अभी कहा मेरे दोस्त कि किसान अगर अपने लिए लड़ें, अगर अपनी मांग करें, तो किसान सिर्फ MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, should be continue or some increment they want in the minimum supporting price. That's all. Another, किसान wants to be the continue APMC, जो मंडी व्यवस्था है वो कंटिन्यू चलती रहे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हाँ वो तो चलता रहेगा। MSP के लिए कहता है हाँ वो तो कंटिन्यू रहेगा। ये षड्यंत्र है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन किसानों की मांग, अगर किसान मांगे, सिर्फ अगर किसान अपने लिए सोचें, आपकी तरह, देश की तरह, आम आदमी की तरह, दूसरों की तरह जो आज आंदोलन से नहीं जुड़ रहे हैं, उनकी तरह अगर सोचें, तो किसान को यह मांगने की जरूरत नहीं है। किसान को बस 2 मांग मांगने की जरूरत है, MSP प्राइस कानून में हो और APMC कंटिन्यू रहे, यानी मंडी कंटिन्यू रहे, बस। लेकिन किसान मांग रहे हैं तीनों बिल रिटर्न करने के लिए। आखिर ये किसके लिए मांग रहे हैं? यही बात आपको समझनी होगी मेरे दोस्तों कि किसान ये बिल पूरे देश के लिए मांग रहे हैं, आपके लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं। जो शहरों में रहते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, जो शहरों में रहकर मजदूरी करते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, जो देहात में रहकर खेतों में किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, मिलों फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, किसान छोटे व्यापारियों के लिए मांग रहे हैं, छोटे
चलाने वालों के लिए मांग रहे हैं, छोटे उत्पादन करने वालों के लिए मांग रहे हैं, या वो जो एफएमसीजी से जुड़े हुए बिजनेस, जो फूड या इन सब चीजों से जुड़े हुए लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए मांग रहे हैं। किसान जो रोड पर बैठ करके सब्जी बेचते हैं, उनके लिए मांग रहे हैं। किसान हर उस आदमी के लिए मांग रहे हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम 100 करोड़ है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। किसान उनके लिए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? तीनों बिल कैंसिल करवाने का मुद्दा जो सबसे पहले उन्होंने लाके रखा है, अपने लिए वो बाद में मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं किसान कि पहले आप तीनों बिल कैंसिल करो और फिर हमें मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की गारंटी दो और एपीएमसी यानी मंडी जारी रहे, इसकी हमें गारंटी दो। यही मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन पहले वो आपके लिए मांग रहे हैं। क्या? 3 किसान बिल, तीनों किसान बिल वापस लेने की जो मांग है वो आपके लिए है, शिक्षकों के लिए है, मजदूरों के लिए है, सेना में रहने वालों के लिए है, पुलिस में रहने वालों के लिए, किसी भी तरह की, किसी भी माध्यम से अगर आप इस देश में जीवित हैं, इस देश के इंसान हैं, वो आपके लिए मांग रहे हैं। असीमित भंडारण की क्षमता अगर अडानी अंबानी के हाथ में चली गई तो क्या होगा दोस्तों? यह होगा कि आपको आज 100 रुपए पेट्रोल में आपकी जलती जरूर होगी, पूरे देश का दिल जल रहा है, पूरे देश का अगवाड़ा पिछवाड़ा सब जल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है मेरे दोस्तों? क्योंकि मोदी ने ऐसा कर दिया है कि रोज 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा बढ़ा दो, किस दाम को लेकर के लोग हड़ताल करेंगे, आवाज उठाएंगे। ये षड्यंत्रकारी भेड़िया देश में वो व्यवस्था लागू कर दी जिसमें आप अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते, बोल ही नहीं सकते। चलिए आप क्या बोलेंगे? 10 रुपया 10 पैसा बढ़ा दिया गया, आप बोलेंगे हड़ताल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की वो औरतें जो नचनिया मतलब जो औरतें आज केंद्र में भी सत्ता पर बैठी हुई हैं, जो भाड़ नगरी से आती हैं, वो क्या उत्पात मचाती थी अगर 1 रुपया 2 रुपया पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है, वो अपने धंधे में लगी हुई है। ठीक है, उस पर नहीं जाते। तो दोस्त आपको यह समझना होगा कि जिस तरह से पेट्रोल का दाम सरकार नेहरू को कोस रही है कि उनके कारण, अगर नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो पेट्रोल का दाम आज इतना महंगा नहीं होता। इतना घटिया थर्ड ग्रेड लॉजिक अगर आपका प्रधानमंत्री दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। और अब सोचिए मेरे दोस्त कि कल जब पहला बिल लागू हो गया असीमित भंडारण की, यानी जमाखोरी का लाइसेंस, ब्लेंडर लाइसेंस अगर दे दिया गया अडानी अंबानी को, तो आपको 500 रुपया किलो आटा खरीदना पड़ेगा। आप तैयार हो खरीदने के लिए? ठीक है, आप अगर कमाते हो तैयार हो जाओगे, लेकिन जो 200 रुपया रोज कमाता है बेचारा, वो अपने परिवार को 500 रुपया किलो का आटा कहां से खरीद के देगा? अब अगर कोई कुत्ता हरामी भारतीय जनता पार्टी का हिजड़ा या चड्ढी गैंग आरएसएस का कोई रणवा अगर यह कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तो उसको जूते निकालो और पहले मारो और फिर पूछो कि आज तो प्रमाण है पेट्रोल का दाम। तुम भी और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारे बाप का बाप भी यही कह रहा है कि नेहरू जिम्मेदार हैं इस महंगाई के लिए। तो कल 500 रुपया किलो आटा क्यों नहीं बिकेगा? और बिकेगा तो तब भी तुम जैसे दल्ले या तुम्हारा जो भी है वो यही कहेगा कि ये भी नेहरू के कारण गेहूं इतना महंगा हो गया है, दाल इतनी महंगी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया है, यही कहेंगे।
क्या कर लोगे? क्या लॉजिक है आपके पास? कौन सा कानून है रोकने के लिए? आप समझने की कोशिश करो, फिर क्या करोगे? तो ये लड़ाई किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। 100 करोड़ भारतवासियों के लिए लड़ रहे हैं कि अगर अडानी अंबानी के हाथ में देश का पूरा अनाज चला गया तो 500 रुपया किलो गेहूं और 1000 रुपया किलो चावल अगर वो बेचेंगे तो उनके रोकेगा कौन? ये रणवे जो आज कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम नेहरू के कारण बढ़ गया, या ये कुत्ते, ये हिजड़े, ये रोकेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जनखे ये रोकेंगे? आप बताओ कौन रोकेगा और क्या लॉजिक देगा? तब भी यही लॉजिक देगा कि नेहरू के कारण ये महंगाई है, हम क्या करें। तो मरेगा कौन मेरे दोस्त? वो 100 करोड़ भारतवासी या तो आत्महत्या कर लेंगे परिवार सहित, और या तो कटोरा लेकर के अडानी अंबानी के दरवाजे पर भीख मांगेंगे, वो देंगे भी नहीं। अब आप समझ गए, ये लड़ाई किसान अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ रहे हैं। आप अपने घरों में आराम कर रहे हो। दोस्तों, बाहर निकलो। अगर आप छात्र हो तो बाहर निकलो, आप पुलिस हो तो बाहर निकलो, आप सेना में हो तो बाहर निकलो, आप जिस भी माध्यम से इस देश के, भारत के नागरिक हो, तो आप बाहर निकलो और किसानों का साथ दो, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ रहे हैं।